नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का AK एजुकेशन इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग व्याकरण का अध्ययन इस एक श्रृंखला में हम बढ़ते हुए अपने सिलेबस के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। का जाएगा आप लोग आ रहे हों ऐसा। आइए प्रारंभ किया जाए आज की व्याकरण की कला की। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोग सप्तमी समाप्त कर चुके हैं। प्रथमा पढ़ लिया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रत्यय विभक्ति पढ़ी, कर्म तृतीया कर्ण पढ़ा, चतुर्थान पढ़ा, अपादान पढ़ा और अधिकरण भी हम जो सूत्र। अब जो कुछ बच गया है, शेष रह गए, पढ़ेंगे। षष्ठी को पढ़ने से पहले व्याकरण की भाषा में और अपने व्यवहारिक भाषा में आप ये समझें, जो कुछ बच जाए वो शेष कहलाए। आपके दैनिक जीवन या आपके जीवन कार्य शेष रह जाते हैं, आप उसको शेष रह गया, बच गया। जो कुछ बचा खुचा है, जो हमने द्वितीया में नहीं कहा, तृतीया में नहीं, चतुर्थी में नहीं कहा, बात को आज उसी षष्ठी हो। चलिए आइए प्रयास करते हैं, देखा जाए। लिखा है कि षष्ठी विभक्ति, इस विभक्ति का विधान आप पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्ति में आप पढ़ेंगे, लिखा ही है कि षष्ठी से। अब षष्ठी से के बाद जो आपने सप्तमी पढ़ी थी, सप्तमी पढ़ने के बाद आपको कुछ यहाँ पर से बारे में कुछ बताया गया था, वो चीजें आप इसमें देखिएगा। षष्ठी से एक सूत्र है, 2350 नंबर का यह सूत्र। ये क्या कहता है? कह रहा है कि इसका अर्थ है, इस षष्ठी से का अर्थ है यह है कि वो बात और विभक्तियों में से नहीं बतलाई जा सकती। इतनी बढ़िया बात कहे हैं। तो बात और विभक्तियों से नहीं बतलाई जा सकती या नहीं कही जा सकती या नहीं पढ़ी जा सकती, उनको बतलाने के लिए षष्ठी। सब क्लियर हो गया? वे बातें संबंध विशेष हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? वे बातें संबंध विशेष हैं। आपके कार्यों में जो कुछ शेष बच जाता है, आप उसको शेष कह लेते हो, लेकिन हम व्याकरण की भाषा में जो शेष बचता है वो किस बातें होती है? वो संबंध विशेष बातें होती हैं। और हम संबंध को कारक की में नहीं रखते, कारक प्रकरण में नहीं। संबंध दो प्रकार का होता है, एक साक्षात संबंध होता है, एक परंपरा संबंध। यदि हम संबंध की बात करें, संबंध दो प्रकार का होता है, एक साक्षात संबंध होता है और एक जो संबंध होता है वो आपका परंपरा संबंध। अब हमारे व्याकरण में कारक में जो विभक्तियां लगती हैं, जो कार्य होते हैं, कारक कहलाते हैं। कारक क्या कहलाते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग ना। तो इसमें ये जो संबंध है ना, इसमें जो साक्षात संबंध होगा वही कारक कहलाएगा, और जो साक्षात संबंध नहीं होगा, परंपरा संबंध होगा, वह संबंध जो है वो हमारा कारक नहीं। लेकिन परंपरा संबंध में हम इसको षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ते हैं। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे। षष्ठी विभक्ति में परंपरा संबंध का क्या प्राविधान है, क्या नियम, आइए देखा जाए। कहा कि जहां स्वामी तथा भृत्य, जन्य तथा जनक, कार्य तथा कारण इत्यादि संबंध दिखाए जाते हैं, वहां षष्ठी। जहां पर स्वामी तथा भृत्य, स्वामी तथा भृत्य माने राजा और नौकर का जो संबंध होगा वो परंपरा संबंध। अरे भाई, नौकर राजा के यहाँ कार्य करता है, वह राजा का नौकर होगा। कोई ब्लड का रिलेशन थोड़ी है, कोई कार्य साक्षात थोड़ी है।
एक परंपरा संबंध है। और जिस प्रकार से हमारे लोक में, समाज में रिश्ते के रिश्ते बने चले जाते हैं, ये परंपरा संबंध। और साक्षात संबंध ये होता है व्याकरण में क्रियान अनवयत्वम कारकत्व, क्रियान अन्वयत्वम कारकत्व। तो क्रिया में जो सहभागी बने वो कारक कहलाता, ये बताया गया था। और दूसरा कहा कि जन्य जनक, जन्य जनक जो जन्य है और जो जनक है, जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न करने का जो मेन मालिक है, जिससे कोई चीज उत्पत्ति होती है, वो जन्य जनक भाव संबंध। कार्य तथा कारण, लोक में इस संसार में व्याप्त कार्य और कारण दोनों समान होते हैं। कार्य होए तभी कारण है ना, इस वजह से ये संबंध भी दिखाए जाते हैं। अब आप उदाहरण देखें, जैसे लिखा है कि राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। राजा का पुरुष माने राजा का कोई नौकर। राज्ञ हमें कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी। राजा का आप रूप चलाएंगे, राज्ञ हमें षष्ठी विभक्ति है, मतलब षष्ठी विभक्ति संबंध का की के कहता है ना। तो राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष। कैसा संबंध हुआ? यह संबंध राज्ञ पुरुषों का कैसा संबंध है? तो आप कहोगे कि स्वामी तथा भृत्य का संबंध, मतलब स्वस्वामी भाव संबंध। आप इसको कह सकते हैं स्वामी भाव संबंध। बात समझ में आ गई? राजा, और जैसे राजा का नौकर जा रहा है, राजा थोड़ी जा रहे हैं, जा तो रहा है नौकर, लेकिन वह राजा सा का संबंध है, परंपरा संबंध है, तो वह जाने की गति क्रिया कर रहा है। ये आपका हो गया। दूसरा, यहाँ पर राजा स्वामी है, भृत्य है। इस स्वामी तथा भृत्य का संबंध दिखाने के लिए राज्ञ में षष्ठी। बात समझ रहे हैं? और यही चीजें आपके कारक में और अन्य कारकों में ये बात नहीं, इसलिए जो कुछ शेष रह गई थी वो षष्ठी में बताया जाए। बालकस्य माता, दूसरा उदाहरण है बालकस्य माता, बालक की माँ, है ना। अब बालक की माँ, तो बालक की का की के संबंध दिख रहा है, संबंध में आता है, और संबंध कारक नहीं है, संबंध विभक्ति। आप इस चीज, बालकस्य माने कस्य में विभक्ति लगी है, इसलिए बालकस्य विभक्ति है, बालक की माता। यहाँ कर कहा गया, यहाँ पर कैसा संबंध है? तो आप कह सकते हैं कि यह जन्य तथा जनक भाव संबंध, जन्य तथा जनक भाव संबंध, जन्य तथा जनक भाव संबंध है। आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है, स्वस्वामी भाव संबंध का उदाहरण है राज्ञ, जन्य तथा जनक भाव का संबंध उदाहरण है बालकस्य। यहाँ पर बालक जन्य है, मतलब तो जन्य है अर्थात पैदा होने वाला। जन्य कौन है? आपसे पूछा जाएगा बालकस्य माता में जन्य कौन है? आप कहोगे बालक, तो पैदा होगा वो जन्य है, और जो पैदा करेगा वो जनक है। इसीलिए माँ को जाया भी कहा जाता है। हाँ, जाया मतलब जो उत्पत्ति करे, जो पैदा करे, वो माँ कहलाती है। यहाँ पर जन्य अर्थात पैदा होने वाला है, और माता जननी है अर्थात पैदा करने वाली है। इसमें जन्य जनक संबंध है, और इसी को दिखलाने के लिए बालकस्य में का प्रयोग। अगला उदाहरण देख रहे हैं, तीसरा उदाहरण बताया गया कि मृत्तिकायाः घटः। यह मृत्तिकायाः घटः का मतलब क्या हुआ? यह आपका जो संबंध है वो कार्य और कारण का संबंध, कार्य कारण भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध है। मृत्तिकायाः घटः, मृत्तिका माने मिट्टी, मिट्टी का क्या कहते हैं? मिट्टी, मृत्ति। मृत्तिकायाः, जैसे आप रमा का रूप चलाते हैं, रमायाः, रमायाः बनाते हैं ना, इस तरह से मृत्तिकायाः हमें षष्ठी विभक्ति लगी। और घट माने घड़ा, अर्थ क्या होगा? मिट्टी का घड़ा। अब यहाँ पर मिट्टी कारण है, मिट्टी क्या है? कारण है। उस कारण में कार्य विद्यमान है। इस संसार में समस्त जो कारण है उसमें कार्य विद्यमान, और इसलिए मिट्टी अगर है तो मिट्टी से घट का निर्माण हो सकता है, मिट्टी से और किसी चीज का निर्माण हो सकता है, घर बनाया जा सकता है। तो कार्य होगा कि नहीं? कार्य होगा ना। यह कैसा कार्य कारण भाव संबंध है? काया घट लिखा, यहाँ पर कारण है और घड़ा कार्य है, इस बात को याद रखना।
मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, में कार्य कारण संबंध है, और इसी को चलाने के लिए मृत्तिका या हमें का ध्यान हुआ है। बात आप समझ, तीन बातें आप इसमें समझने का प्रयास किए होंगे। जो संबंध है वह संबंध आप जैसे मान लीजिए हमने संबंध ऐसे बताया था आपको क्या के हिसाब से चलता, बाकी आप संबंध को अब ऐसे समझ लें। जैसे लिखा गया कि संबंध, आप ऐसे एक डायग्राम बनाइए और यहां पर लिखिए स्वस्वामी भाव संबंध। संबंध और दूसरा जन्य जनक भाव संबंध। और तीसरा कार्य कारण भाव संबंध। है अब स्वस्वामी भाव संबंध का उत्तर क्या, जवाब क्या होगा, वो उदाहरण क्या होगा, राज्ञ पुरुष। आप लिख लीजिए, इसका क्या होगा, बालकस्य माता। इसका क्या होगा, मृत्तिकायाः घट। ये चीजें आप संबंध में पढ़ रहे हैं। आप ऐसा चार्ट बना लेना, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। स्वस्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, कार्य कारण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य कारण भव। इसका उदाहरण क्या आपने पढ़ा था, मृत्तिकायाः घट। तो आपसे पूछेगा मृत्तिकायाः घट में कारण क्या है, कारण क्या मिट्टी है, और घट क्या है, कार्य है, क्योंकि मिट्टी से कार्य हुआ घट बना। ये कार्य कारण भाव का बात आप समझ। चलिए अब इसके बाद हम षष्ठी में कहाँ कहाँ और षष्ठी विभक्ति का विधान हो सकता है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। लिखा है आगे कि षष्ठी हेतु प्रयोगे। आप इसी को पढ़ते होंगे, जहां पर कहीं पर कोई प्रयोजन वजह से कार्य किया जाता है, वहां पर तृतीया विभक्ति का विधान होता है। जैसे अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए वह रहता है, आपने पढ़ा होगा, वो तृतीया में होती थी। हेतु शब्द का प्रयोग वहां पर हेतु एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, एक सूत्र ही पर तृतीया में आपने पढ़ा होगा, आप याद करिए, हेतु सूत्र आपने तृतीया में पढ़ा था। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है। अन्नस्य हेतु, अन्न के लिए रहता है, अन्न के लिए रहता है। अन्नेन, अन्नेन में तृतीया लगी और अध्ययनेन में तृतीया लगी, यह सूत्र आप हेतु। लेकिन यहां पर षष्ठी में जो कुछ बच गया, जो कुछ शेष रह गया, तो बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग में इन्होंने प्रयोग किया षष्ठी हेतु प्रयोग। अब इसका मतलब क्या होगा, लिखा है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है, वह और हेतु शब्द दोनों में रखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वहां तो आप केवल हेतु पढ़े थे, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता था आप वहां तृतीया लगाते थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है, उस जो उदाहरण मिलेगा उसमें हेतु शब्द भी आएगा, तो हेतु शब्द में षष्ठी लगेगी, उसके कारण और प्रयोजन में। समझ गए, यही बात आपका है षष्ठी हेतु प्रयोग में। लिखा है जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो वो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है, वह और हेतु मतलब दोनों में, कारण और प्रयोजन में भी षष्ठी होगी यहाँ, और हेतु शब्द में भी षष्ठी होगी यहाँ। बात को आप है का उदाहरण आपको आगे दिखे ना, षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे लिखा है कि अन्यस्य हेतु वसति। उदाहरण देखिए पहला, अन्यस्य हेतु वसति। इसी को जब आप तृतीया में पढ़ते थे, अन्यस्य अन्नेन 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 वसति, ऐसा पढ़ के आप आए हो हेतु में, अन्न के लिए रहता है,
यहाँ पर भी जो रहता है वसति वस धातु है, इसमें कारण क्या है, का प्रयोजन क्या है, अन्न, अन्न की नाते। प्रयागराज में अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है। प्रयागराज में रहने का मतलब क्या है, अध्ययन करता है वो, उसका प्रयोजन है अध्ययन करना, पढ़ना। लेकिन जब बात यहाँ आएगी, क्या है कि अन्यस्य हेतु हो वसति, वह अन्न के वास्ते रहता है, अर्थात अन्न पाने के प्रयोजन से रहता है। अब इस वाक्य में षष्ठी हेतु प्रयोग कहता है, जहां पर हेतु शब्द का प्रयोग भी हो। अब यहां षष्ठी कहां लगेगी, हेतु शब्द के प्रयोग में। हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी, तथा कारण और प्रयोजन में षष्ठी, दोनों में लगेगी। तो आपको यह पहचानने में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर हेतु शब्द का प्रयोग होगा। अन्न से हेतु वसत, जब हेतु हो आपको दिख जाए, समझ लेना कि यह उदाहरण षष्ठी हेतु प्रयोग का है। क्योंकि आपको उदाहरण में हेतु दिखेगा। ये देखिए, अन्नस्य में भी कौन सी विभक्ति लगी, बालकस्य की, रामस्य की तरह अन्नस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, और हेतु में भी षष्ठी लगी। आपको बताया गया था, हमने कहा हेतु शब्द के प्रयोग में भी षष्ठी लगेगी। तो हेतु का रूप चलाएंगे, जैसे गुरु का चलाते हैं, गुरोह बनता है कि नहीं षष्ठी में, वैसे हेतु का चलाएंगे तो हेतु हो बनेगा। और कारण और प्रयोजन में, तो किस कारण से रहता है, अन्न से, अन्न के लिए रहता है। जो कारण है, जो प्रयोजन है, उसमें भी षष्ठी। अन्नस्य हेतु हो वसति, अन्न के लिए रहता है, यह षष्ठी हेतु प्रयोग। दूसरा उदाहरण, यहां रहने का कारण या प्रयोजन अन्न है, इसलिए अन्न से और हेतु में दोनों में षष्ठी हुई। बस षष्ठी हेतु प्रयोगे को वाक्य में आपको है। आगे सवाल परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है, अन्न से हेतु वसति में किस सूत्र का उदाहरण है, आप कहोगे षष्ठी। अन्न से हेतु वसति में यहाँ पर कारण या प्रयोजन क्या है, आप कहोगे अन्न, है ना। यहाँ देखिए, अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, दूसरा उदाहरण है, अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, यहाँ पर भी हेतु का प्रयोग हो। षष्ठी हेतु के नाते यहाँ हेतु कहा गया, फिर यहाँ भी हेतु षष्ठी, यहाँ भी हेतु, यहाँ भी षष्ठी लग गई। और अध्ययन से, जैसे अन्न से में, जैसे अध्ययन से में, अध्ययन के लिए काशी में टिका है, अध्ययन के लिए प्रयागराज में टिका है, अध्ययन के लिए दिल्ली में रहता है। चाहे जहाँ रहेगा वह अध्ययन से, इसका अध्ययन कारण है, प्रयोजन है, और हेतु शब्द का प्रयोग भी है, इसलिए हेतु में भी षष्ठी, अन्य में भी। यहाँ पर टिकने का प्रयोजन या कारण अध्ययन है, इसलिए अध्ययन में और हेतु में दोनों में षष्ठी का ध्यान हो गया। आपने पढ़ा षष्ठी। और कंफ्यूज कभी मत होना, आपको हेतु सूत्र मिलेगा, फिर एक बार मैं बता दिया, हेतु सूत्र में हेतु शब्द नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां अन्नस्य हेतु, अध्ययनेन वसति, ऐसा आपको दिख। इसी एक सूत्र और आता है, वो आपकी इस उदाहरण में नहीं दिया है किताब में, गम्यमानापि क्रिया का एक उदाहरण वार्तिक उसमें दिया गया है। जैसे आप पढ़ते हो कि शांति शांति चेत यदि किम, तो कवचेन किम। सतकम में एक बात आई, यदि आपके पास शांति है, कवच की क्या आवश्यकता। यहाँ पर कवचेन में जो तृतीया लगी है वो किस, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कभी। आप ऐसे सवालों में आप वहाँ पर एक इसी का वार्तिक है, गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तौ, आपका यहाँ पर विभक्ति, बात को समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र। लिखा है कि सर्वनाम्न तृतीया च, सर्वनाम्न तृतीया च, सर्वनाम तृतीया च में क्या कहा गया, अच्छा
एक चीज और आपको उदाहरण हम और आपको बता रहे हैं, यहाँ छूट गया, कुछ उदाहरण देख लीजिए, आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ तो आपने पढ़ लिया, अगर कुछ उदाहरण आपको और दिखाई पड़ते हैं, उस उदाहरण को भी भक्ति में रखा जाता है। जैसे हम कहें कि राग्य पुरुष के अलावा, जैसे सताम गतम सर्पिशो जानीते, सताम गतम सर्पिशो जानीते, और एक और उदाहरण है सताम गतम सर्पिशो जानीते मातु स्मरति, और फला नाम तृप्त। यहां पर आप देख रहे होंगे सताम गतम माने सज्जनों का गमन, सताम गतम सज्जनों का गमन, ये यहां पर जो बात कही है सत्पुरुष संबंध गमन है। कैसा गमन है? सत्पुरुष संबंध गमन, मतलब सज्जन का जाना। अब सज्जन जा रहे हैं ऐसा कहा तो शताम गतम, यहां सताम में विभक्ति, शताम गतम। और सर्पिशो जानीते, सर्पिश का अर्थ घी होता है, वाली घी, घी जान करके के बारे में जान करके प्रवृत्त हो। सर्विशो में सर्पिशो में यहां विभक्ति लगी षष्ठी। सर्पिशो जानीते, सर्पिश माने घी को जान करके प्रवृत्त हुआ। अब यहां पर मतलब एक प्रवृत्ति, एक व्यापार उसका बना कि वो घी के कर्म को के बारे में, घी के संबंध को वो सर्पिशों में भी। मातु स्मृति माने माता का स्मरण करता है, यहाँ मातु में षष्ठी विभक्ति लगी है, ये पूछा गया था। मातु स्मृति, माता का स्मरण करता है, तो यहाँ पर वह माता की याद आ रही है कि माता के स्मरण में भी माता और का संबंध दिखाई पड़ रहा है। यहाँ मातु में फला नाम तृप्त, फल का करके तृप्त हो गया, जबकि यहाँ पर कर्ण दिखाई पड़ रहा है कि फल के कारण तृप्त हो, लेकिन यह कर्ण की विवक्षा में, कर्ण न कहने के अर्थ में फला नाम तृप्त में फला नाम में यह सब राज्ञ पुरुष और बालकस्य माता और मृत्तिकाया घट के बाद कर्ण सताम गतम सर्पिशो जानीते फला नाम तृप्त, ये सब उदाहरण भी आपको, ऐसे उदाहरणों को आप रख लीजिएगा। जल्दी आपको ये बातें नहीं बताई जाती हैं, आपकी किताब में बाबूराम में ये सब क्या नहीं है, बात को आप जरूर। अब हम जहां पढ़ रहे थे वही सर्वनामन तृतीया च, सर्वनाम तृतीया च, जब हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का, अभी आपने पढ़ा था षष्ठी हेतु प्रयोगे, पढ़ा है? षष्ठी हेतु प्रयोग क्या कहता है? जहां पर प्रयोजन या कारण तथा हेतु शब्द का, हेतु शब्द भी विद्यमान हो, वहां पर कारण और प्रयोजन तथा हेतु शब्द में, अब आप उसी से मिलता जुलता बातें पढ़ रहे हैं, वही प्रकरण है। जब हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग, मान लीजिए हेतु शब्द में वहां तो कारण विद्यमान था, प्रयोजन था, उसके अलावा अगर हेतु शब्द के साथ कोई सर्वनाम जोड़, सर्वनाम मतलब, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम, जैसे कह, कौन, ना, ये सब इत्यादि आप देखते हैं वो सर्वनाम का संज्ञा नाम न लेकर के तो वह जाता है, वह क्या है? सर्वनाम है। बालक जैसे रमेश जाता है, रमेश न कह करके हम कह दें कि वह जाता है, वह कौन है? अब ये वह रमेश की जगह पे स्थान हुआ, वो सर्वनाम आया। बात कही कि जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया और पंचमी षष्ठी। यहां पर सर्वनाम ने तृतीया कहा
और च से आप पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे। सर्वनामनस तृतीया च, सर्वनामनस तृतीया च पंचमी, सर्वनामनस तृतीया च पंचमी, सर्वनामनस तृतीया च पंचमी। सर्वनाम में जब जब हेतु शब्द का प्रयोग होगा और वहां पर सर्वनाम का प्रयोग होगा उसके सामने, क्या तो सर्वनाम और हेतु शब्द में क्या और पंचमी लग सकता है। अभी क्या पढ़ा था, अभी केवल षष्ठी पढ़ा था, प्रयोजन और कारण में और हेतु शब्द में षष्ठी, लेकिन यहां पर तृतीया के साथ साथ पंचमी और षष्ठी, षष्ठी तो होती ही थी, आप तृतीया और पंचमी और विभक्ति कब, जब हम कारण प्रयोजन की जगह पर सर्वनाम रख देंगे तब। आप लिख लीजिए, ऐसे शॉर्टकट में नोट बना लीजिए। जब हम कारण या प्रयोजन के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते तो सर्वनाम तथा हेतु शब्द में क्या पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। ये बात है, नोट कर लीजिए। जब हम कारण या प्रयोजन के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम और हेतु शब्द में तृतीया पंचमी का विधान। जैसे उदाहरण देखिए, कस्य हेतु हो अत्र वसति, वहां पूछा था कि अन्नस्य हेतु वसति, कितना बढ़िया उदाहरण। यहाँ उसी को जोड़ के लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ कहा गया था कि अन्नस्य हेतु वसति, ये षष्ठी हेतु प्रयोगे में कहा गया था ना, अन्यस्य हेतु वसति, अन्यस्य में षष्ठी हेतु में, लेकिन अब अन्य से हमने हटा दिया, हमने इसकी जगह प्रयोग यहाँ पर उदाहरण में कर लिया गया कि सर्वनाम को, ये कस्य सर्वनाम है। कह कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस, ना कह कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मि, सर्वनाम रूप है ना, सर्वनाम का हमने प्रयोग कर दिया। सर्वनाम में कस्य में कौन सी विभक्ति लगी, षष्ठी, और हेतु शब्द में भी जैसे वहां लगती यहाँ पर भी कस्य हेतु अत्र वसति, इसलिए यहाँ टीका है कि यहाँ बसता है इसी का, कस्य हेतु अत्र वसति के लिए रुकता है। तो देखिए कस्य में भी षष्ठी और हेतु में, दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। सर्वनामनस, मतलब सर्वनाम आ जाएगा तो याद रख लेना सर्वनामनस। उदाहरण, कस्मात हेतु अत्र वसति, अब एक बार तो तृतीया होगी, फिर दूसरा कहा और कौन विभक्ति होगी, बोले पंचमी भी हो सकती है। कस्मात कह कम केन कस्मै कस्मात कस्य कस, कस्मात में कौन सी विभक्ति लगी, पंचमी विभक्ति का विधान। यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी और हेतु में षष्ठी लगी ही है, हेतु में भी पंचमी, हेतु में भी पंचमी है, यहाँ हेतु में पंचमी है, ध्यान रखना। कस्मात हेतु अत्र वसति, क्योंकि कस्मात में अगर पंचमी लगी है तो हेतु में भी पंचमी लगी। कैसे, अब आप रूप चला के देख लीजिए। जैसे गुरोह गुरोह बनता है पंचमी, हेतु है हेतु पंचमी बनेगा, इसलिए कस्मात हेतु, यहाँ हेतु में पंचमी। दोनों हमने बातें कही, जब हम कारण या प्रयोजन के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो
सर्वनाम और हेतु शब्द में तृतीया और पंचमी है, तो यहाँ पंचमी का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर भी पंचमी, सबका अर्थ एक ही होगा। यहाँ टीका है किस लिए, केन हेतुनात्र वसति, केन हेतुनात्र वसति। अब देखिए तृतीया विभक्ति, कह, कम, केन, केन आया, केन में कौन सी विभक्ति लगी, केन में तृतीया, और हेतुना में भी केन हेतुनात्र वसति। मतलब इस वाक्य को आप तीन प्रकार से प्रयोग, चाहे आप कहिए कि कस्य हेतु अत्र वसति, चाहे आप कहिए कस्मात हेतु अत्र वसति, चाहे आप कहिए केन हेतुनात्र वसति, मतलब षष्ठी, पंचमी और तृतीया विभक्ति का विधान कर दिया जाएगा सर्वनामनस तृतीया च सूत्र के आधार पर आ गई हो। अब यहां पर लिखा है, यहां पर किम तथा किम शब्द सर्वनाम है, शब्द का रूप कैसे चलता है, कह, कम, किन, तस्मात् कस्य, ऐसे चलता है ना। अब किम शब्द सर्वनाम है, इसलिए कस्य में षष्ठी, केन में तृतीया और कस्मात में पंचमी। इसी प्रकार और उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तेन हेतुना, कारण से, तेन हेतुना कारण से। यहां पर देखिए तेन शब्द में ये दूसरा रूप बदल गया, लेकिन ये भी सर्वनाम का, ये तद शब्द का रूप है। क्या, तद का। कह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ऐसे कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य, कह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। तेन हेतुना, तेन में कौन सी विभक्ति लगी, तृतीया, और हेतुना में कौन सी विभक्ति लगी, तृतीया। तो विभक्ति यहां लगाएंगे वही यहां लगाएंगे। तेन हेतुना उस कारण से रहता है, तेन हेतुना उस कारण से रहता है। फिर तस्मात् हेतु हो, कारण तस्मात् में पंचमी, फिर तस्य हेतु हो, तस्य में षष्ठी। फिर ये उदाहरण यहां तक हो गया, इन और उदाहरण बताए, इसलिए यहां टीका है, ये उदाहरण था, कारण से टीका है, तेन हेतुना तस्मात् हेतु तस्य हेतु में कारण से। और फिर अगला उदाहरण और दिया, यद शब्द का रूप प्रयोग किया, इसका रूप कैसे चलेगा, यह यम एन यस्मै यस्मात् यस्य यस्य, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, यह तम तेन तस्मात् तस्य तस्मिन्, यह यम एन यस्मात् यस्य, ऐसे रूप चलेगा। देखिए एन हेतुना, एन हेतुना में एन में तृतीया, यस्मात् हेतुना, यस्मात् हेतु, यस्मात् में पंचमी, हेतु में पंचमी, यस में, इस कारण से। यहां पर उस कारण से और यहां पर जिस, एन का अर्थ होगा जिस, तेन का अर्थ होगा उस, और कह का अर्थ होगा किस ना। तो जिस, उस पढ़ा आपने, इस तरह से आपको करना है। मतलब आपको यह समझना था कि सर्वनाम जगह यदि हम कारण और प्रयोजन को हटा दें, सर्वनाम का प्रयोग कर दें, तो और उसमें हेतु शब्द भी विद्यमान हो। वहां क्या था, वहां कारण भी था, हेतु शब्द भी विद्यमान था, दोनों में षष्ठी होती थी। यहाँ कारण विद्यमान नहीं है, यहाँ सर्वनाम का प्रयोग कर लिया गया, हेतु शब्द है ही, तो विभक्ति बदल जाएगी। अगर तृतीया भी होगी, पंचमी होगा। आपने पढ़ा सर्वनामनस तृतीया च। चले आगे पढ़ते हैं, अगले सूत्र पर चलेंगे, खास है नहीं। ये देखिए, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वाशाम प्राय दर्शनम, यह वार्तिक, यह वार्तिक है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वाशाम प्राय दर्शनम, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वानाम प्राय दर्शनम। लेकिन सर्वनामनस तृतीया च कैसा, ये क्या है, ये सूत्र है, वार्तिक नहीं है। लेकिन निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, यह वार्तिक क्या कहता है, पर्याय प्रयोगे कहता है कि निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले, निमित्त माने क्या होता है, तो नहीं पूछते हैं कि आपका किम, क्या आपका निमित्त क्या है, आप यहाँ किस निमित्त से, मतलब किस कारण से आए, किस प्रयोजन से आए। कारण प्रयोजन का पर्याय शब्द है निमित्त ना। किस निमित्त से आप टीजीटी की तैयारी करते, तो आपकी तैयारी करने का प्रयोजन क्या है। तो निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले कारण, हेतु, प्रयोजन आदि वही शब्द है, का पर्याय शब्द है।
शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम में तथा निमित्त का अर्थ रखने वाले शब्दों में प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। एक जब सिलसिलेवार आप एक प्रकरण में पढ़ते हैं वहां पर आपको ये बातें समझ, कभी का आपने पढ़ा था कि केवल तृतीया वो सूत्र, कभी षष्ठी हेतु प्रयोग में पढ़ा आप केवल षष्ठी लगाए, सर्वनामनस तृतीया च आपने पढ़ा आपने तृतीया पंचमी लगाई, और निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, सर्वासाम कहा, सर्वासाम मतलब सभी विभक्तियों में प्राय हमने अक्सर दर्शनम ऐसा दिखाई पड़ता, सभी विभक्तियों में दिखाई पड़ता है। कब बोले जो निमित्त पर्याय प्रयोगे, पर्याय प्रयोगे जब कारण हेतु प्रयोजन के पर्याय अर्थात निमित्त शब्द का प्रयोग करेंगे तो सर्वासाम प्राय दर्शनम, सर्वासाम का मतलब सभी विभक्तियां आपको प्रायः दिखाई पड़े। और इसी में आगे एक और बात है, आज हमने सवाल पूछा भी था, प्रश्न है ना, आज जो है 8 तारीख है तो आज के दिन में हम पूछा भी था सर्वासाम प्राय दर्शनम वार्तिक में। अब देखिए जैसे कहा किम निमित्तम तो द्वितीया लगी, निमित्त शब्द का प्रयोग किया तो किम में द्वितीया, किम निमित्तम, फिर आगे बढ़ा दिया, कहा किम केन निमित्तेन, आगे मिलेगा आपको, देखिए यहां लिखा है केन निमित्तेन, क्या लगी निमित्तेन में तृतीया, फिर कस्मई निमित्ताय, कसमय में चतुर्थी, निमित्ताय में चतुर्थी, कस्मात निमित्तात, कस्मात में पंचमी लगी, निमित्तात में पंचमी, तस्य निमित्तस्य, तस्य में षष्ठी लगी, यहां पर भी षष्ठी, तस्मिन् निमित्ते, यहां सप्तमी लगी, यहां पर भी सप्तमी, मतलब सब विभक्तियां आपको दिखाई पड़ गई प्रथमा को छोड़ करके। निमित्तात पर्याय सर्वासाम तात पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम में आपको प्रथमा को छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए, प्रथमा हम पढ़ाए हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, वहां हमने पढ़ लिया है विभक्ति को छोड़ करके द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक सभी विभक्तियां कार्य करती हैं। क्या पढ़ते कब, जब आप निमित्त शब्द का प्रयोग कर दे, तब लिख लेना, निमित्त शब्द का प्रयोग करने के कारण निमित्त शब्द का प्रयोग के कारण प्रायः सभी विभक्तियां लगती हैं। अपनी भाषा में लिखें तो आप समझ जाते हो ना, आप अपनी भाषा में निमित्त शब्द का प्रयोग के कारण प्रायः सभी विभक्तियां लगती हैं। अब आप यहां लिख लेना निमित्त, निमित्त निमित्त पर्याय शब्द है, निमित्त पर्याय शब्द है कारण प्रयोजन इत्यादि का, बस सिर्फ शब्द का फर्क है। जब आप कारण और प्रयोजन लगाते थे तो कभी क्या पढ़ते थे, जब आप कारण और प्रयोजन और हेतु शब्द का प्रयोग करते तो आप षष्ठी पढ़ते थे, जब आप कारण और प्रयोजन को हटा करके सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया तो आप तृतीया पंचमी षष्ठी पढ़ते थे, और जब आप इस कारण प्रयोजन को हटा करके इसके स्थान पर निमित्त शब्द का प्रयोग कर दिया, आप सभी भी बात बोल रहा हूं, बात को बार 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 सुन, और सुनने से आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, कभी नहीं, कभी कोई सवाल गलत
बस आपके दिमाग में ये बातें फिर रहे। निमित्त पर्याय शब्द है कारण प्रयोजन इत्यादि का। यहाँ निमित्त पर्याय शब्द है कारण प्रयोजन इत्यादि का के स्थान पर निमित्त के यहाँ पर ज्ञानेन निमित्त, यहाँ केन निमित्तेन, तस्मै निमित्ताय, तस्मात् निमित्तात्, तस्य निमित्त, तस्मिन्। अब देखिए यहाँ पर जब हेतु शब्द का प्रयोग हो, यहाँ पर इन्होंने कहा था ना, शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम में तथा निमित्त अर्थ रखने वाले शब्द प्राय सभी हैं। यहाँ और उदाहरण कहा, केन हेतुना, कस्मै हेतवे, कस्मात् हेतोः, कस्य हेतोः, कस्मिन्। केन क्या, कस्मै चतुर्थी, कस्मात् पंच, कस्य षष्ठी, कस्मिन्। फिर यही सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया है ना। यहाँ कर दिया कि तेन प्रयोजनेन, तस्मै प्रयोजनाय, तस्मात् प्रयोजनात्, तस्य प्रयोजनस्य, तस्मिन्। शब्द वही है, बस यहाँ निमित्त का शब्द पर लिखा है। वार्तिक में प्राय, वार्तिक में प्राय का तात्पर्य है, ये इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि वार्तिक में प्राय का तात्पर्य है कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता तब प्रथमा द्वितीया नहीं हो, शेष सभी विभक्तियां हो। क्या बात है, क्या मतलब, एक ट्रिक के बाद एक आप सिलसिलेवार क्या पढ़ रहे हो। आप जब निमित्त शब्द का प्रयोग करते हो तो सभी विभक्तियां लगाते हो, और आप जब वार्तिक में प्राय का तात्पर्य कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता तब प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियां नहीं, बाकी से लेकर के सप्तमी। इसलिए कहा निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वाशाम प्राय दर्शन, प्राय दर्शनम। जब कभी कभी प्राय शब्द का प्रयोग होता है, कभी कभी यहां पर दो कार्य होते हैं, बात को याद रखना। प्राय, प्रायः शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो दो कार्य होते हैं। एक कार्य तो होते हैं कि विभक्तियां होती, और दूसरी बात होती है कि कभी कभी नहीं होती। ये दोनों बातें, विभक्तियां होती हैं और कभी कभी विभक्तियां नहीं भी हो, दोनों चीजें। इसलिए कहा यह वार्तिक बाबूराम को या व्याकरणों को लिखना उचित था। वार्तिक में प्राय का तात्पर्य सर्वनाम शब्द का प्रयोग था तब प्रथमा द्वितीया नहीं होती, ये सभी विभक्तियां होती। जैसे कहा ज्ञान के वास्ते, अर्थात ज्ञान के लिए। ज्ञानेन निमित्तेन, निमित्त शब्द का प्रयोग किया, ज्ञानेन निमित्त किया, और यहाँ देखिए द्वितीया हटा दिया, नहीं तो यहाँ पर द्वितीया लगाया था। क्या आपने पढ़ा था यहाँ, किम निमित्तम, किम निमित्तम, प्रथमा हट गई थी ना, क्या लगी थी, लेकिन यहाँ देखिए द्वितीया हट गई, मतलब प्रथमा द्वितीया दोनों नहीं। तो ज्ञानेन निमित्तेन, आज हम यहीं से सवाल पूछे थे, ऑप्शन में दिया था ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्तात्, ज्ञानात् निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य ज्ञाने निमित्त। एक ऑप्शन हमने रखा था ज्ञानम निमित्तम, हम और उसमें उत्तर प्रश्न पूछा गया था अशुद्ध है, तो ज्ञानम निमित्तम अशुद्ध होगा, क्यों, द्वितीया विभक्ति, प्रथमा द्वितीया नहीं हो, बाकी सारी विभक्ति। यही सवाल पूछा। ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्तात् चतुर्थ, ज्ञानात् निमित्तात् पंचमी, ज्ञानस्य निमित्ते षष्ठी, और ज्ञाने निमित्त के बातें अपने पर समझ में आपको आ गया होगा। यद्यपि परयुक्त वार्तिक से सभी विभक्तियों का प्राय प्रयोग विहित है, तथापि प्राचीन काव्यकारों के काव्य ग्रंथों में या पंचमी तथा षष्ठी का ही प्रयोग पाया जाता है। मतलब ऐसा, के अतिरिक्त के निमित्तम प्रयोजन कारणम अर्थम इत्यादि द्वितीयांत प्रयोग कम नहीं। ये बातें बहुत बस ऐसे बता दी गई हैं, बाकी चीजें आप जानते रहिए। हेतु जो प्रयोग है ये हेतु
षष्ठी हेतु प्रयोगे है और सर्वनामन तृतीया च और तात पर्याय निमित्तात पर्याय प्रयोगे सर्वाशाम प्राय दर्शनम। यह वार्तिक आपने जो पढ़ा वो बहुत ही चलिए और इसमें ज्यादा नहीं। अगला पढ़ेंगे, ये बहुत बढ़िया है कि लिखा षष्ठ्यत अशर्थ प्रत्यय न। क्या लिखा है? षष्ठ्य। यहां देखिए लिखा है कि षष्ठ्य अतसर्थ षष्ठ्य अतसर्थ प्रत्यय न। षष्ठ्य अतसर्थ प्रत्यय न, यही लिखा, सब मिला दिया गया। यहाँ पर यह में अ है हलंत था। षष्ठ्य अर्थत 2 3 30, यह विधि। ऐसा सूत्र है विधि सूत्र। यह विधि सूत्र आपका कभी कभी ध्यान इस बात का भी आपका जाना चाहिए कौन सा विधि सूत्र है, कौन सा वार्तिक है। क्या है? अतसुच और कोष्टक में लिखा तस प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों दक्षिणतः उत्तरतः। अब देखिए प्रसंग दूसरा चल रहा है, अब उस प्रसंग को समाप्त हो गया, हेतु को छोड़ दीजिए। वहां प्रसंग वो समाप्त, जहां की बात वहीं नई बात। ये अतसुच तस प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों दक्षिणतः उत्तरतः आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्ययों अंत होने वाले शब्दों परि अध अग्रे आदौ पुरः आदि का जिस शब्द के साथ योग होगा है ना, में क्या होती है? षष्ठी। शब्दों के अंत में अतसर्थक प्रत्यय हो, आप ऐसे लिख लीजिए, शब्दों के अंत में शब्दों के अंत में अर्थसार्थक प्रत्यय हो। जिन शब्दों के अंत में अर्थसार्थक प्रत्यय हो के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। शब्दों के अंत में अर्थसार्थक प्रत्यय हो योग में विभक्ति होती है। अब नीचे लिख लेना, अर्थसार्थक प्रत्यय के अंत होने वाले शब्द दिक् शब्द होते हैं। अर्थसार्थक प्रत्यय के अंत होने वाले शब्द, कहने का मतलब ये है, अर्थसार्थक का मतलब क्या होता है? तो नहीं समझोगे तो मामला फाल्ट। अर्थसार्थक का अर्थ ही होता है कि अतसुच प्रत्यय लगा हो। अतसुच मतलब तस को अतसार्थक कहते हैं। अतसार्थक, सार्थक माने जो सार्थक हो। अतसार्थक अतसुच कहते हैं जो तश प्रत्यय लगता है, इसी को कहा। षष्ठी मतलब षष्ठी में अथसार्थक प्रत्यय न। जब आप अथसार्थक माने अतसुच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और यह अतसुच प्रत्यय लगते कहाँ हैं? जैसे दक्षिणतः में अथसार्थक अतसुच, उत्तरतः में यह अतसुच प्रत्यय लगा है आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्ययों में प्रत्यय का अर्थ रखने वाला कोई और प्रत्यय हो के अंत में वाले शब्द, जैसे ऊपरी शब्द है, जैसे अधः शब्द है, जैसे अग्रे शब्द है, जैसे आदौ शब्द है, जैसे पुरः शब्द है, शब्द के साथ योग का षष्ठी। अब आप समझ गए?
फिर से समझ लीजिए, कहता है कि षष्ठ अथसर्थक प्रत्यय। क्या अथसर्थक मतलब, ये अथसर्थक माने अतसुच अर्थात तश। कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें तश प्रत्यय लगेगा, जैसे वह दक्षिणतः शब्द का प्रयोग होगा तो षष्ठी, उत्तरतः शब्द का प्रयोग लगेगा तो षष्ठी विभक्ति लगेगी। और इसी प्रकार का कोई और प्रत्यय हो तो यह अर्थ रखे जो ये वाला अर्थ रखते। जैसे आपका त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय कौन सा अर्थ देता है, करके, और उसी से एक मिलता जुलता प्रत्यय है, उसका अर्थ है ल्यप। ल्यप और त्वा दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ देते हैं, करके। तो अगर कहीं पर तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग में षष्ठी लगी है और ये बात कही जाए कि अक्त्वा प्रत्यय से मिलते जुलते कोई और प्रत्यय हो तो वहां पर भी प्रयोग कर दिया जाए, तब प्रत्यय यदि शब्द का प्रयोग भी कर दिया गया तो भी षष्ठी। बात वही है, वही चीज यहां पर भी कहा गया, यह प्रत्यय के अलावा और इस प्रत्यय का कोई और प्रत्यय अर्थ रखने वाला अगर आएगा तो प्रत्ययों में अंत होने वाले में, जैसे ऊपर शब्द का प्रयोग होगा तो भी, अध शब्द का प्रयोग होगा तो भी षष्ठी, अग्रे शब्द का होगा तो भी षष्ठी, आदौ शब्द का होगा तो शब्द का होगा। अब उदाहरण देखिए, ग्रामस्य दक्षिणतः। देखिए दक्षिणतः शब्द का प्रयोग किया गया, पहला उदाहरण। यहां पर दक्षिणतः में कौन सा प्रत्यय लगा है, यह अथसर्थक अर्थात अतसुच तश प्रत्यय के नाते आप ग्रामस्य में षष्ठी लगा लिए। कौन सा सूत्र है, षष्ठ अथसर्थक प्रत्यय के नाते आपने षष्ठी लगा लिया, दक्षिणतः के नाते। ग्रामस्य में षष्ठी गई यहां पर, क्यों क्यों लग गई भैया, क्योंकि दक्षिणतः में अतसुच अर्थात अथसर्थक होने। दूसरा उदाहरण, जैसे फिर हम लिख दें ग्रामस्य उत्तरतः, यही उदाहरण लिख दें ग्रामस्य उत्तरतः। ग्रामस्य उत्तरतः, गांव के उत्तर। यहां पर उत्तरतः में ये जो आपका अतसुच प्रत्यय लग गया है, अथसर्थक प्रत्यय लग गया है, इसके नाते ग्रामस्य में भी षष्ठी। अब देखिए ये बात हो गई, अब यहां की बात हो रही अधः अग्रे ऊपरी वाली। रथस्योपरि, रथस्योपरि, रथस्योपरिष्टात्। अब देखिए यहां पर ऊपरी शब्द का प्रयोग किया गया, ऊपरी माने ऊपर, रथस्य ऊपरी माने रथ के ऊपर, रथस्य ऊपरी ऐसा लिखा गया है। रथस्य ऊपरी मतलब रथ के ऊपर, रथ के ऊपर बैठा है, रथस्य में षष्ठी लगी। क्यों, क्योंकि ऊपरी शब्द का प्रयोग होगा। ऊपरी शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ, यह से मिलता जुलता प्रत्यय इसमें लगा है ना। अभितः परितः समया निक्सा में आप कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, तशिल प्रत्यय लगाते हैं, तश, तशिल प्रत्यय लगता है ना, ये सब तशिल प्रत्ययांत शब्द है, अभितः परितः। इस तरह से ये ऊपरी शब्द है, ऊपरी के नाते। अब यहां देखिए क्या है, रथस्य उपरिष्टात्, रथ के ऊपर, यहाँ उपरिष्टात् में विभक्ति लगी, रथस्य में विभक्ति लगी। इस तरह से पतिव्रता नाम अग्रे नीयासु दक्षिणा। दूसरा उदाहरण इसका यहाँ दिया, दूसरा उदाहरण यहाँ दिया गया, पतिव्रता नाम अग्रे नीयासु दक्षिणा। लाइन किसी साहित्य की है, पतिव्रता नाम, पतिव्रत को धारण करने वाले, अग्रे नीयासु दक्षिणा की बात हो रही। यहाँ पर पतिव्रता नाम में षष्ठी विभक्ति लगी, क्यों, क्योंकि अग्रे शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ लिखा अग्रे। अग्रे के नाते पतिव्रता नाम में कौन सी विभक्ति लगी। उसी तरह से वृक्षस्य अधः, यहाँ अधः शब्द का प्रयोग है, अधो अधः, अधः माने नीचे, वृक्षस्य अधः माने वृक्ष के नीचे, या वृक्षस्य अधस्तात्, दोनों सही। बात को यहां पर शुद्ध और अशुद्ध से दोनों पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। रथस्य ऊपरी, रथस्य उपरिष्टात् में शुद्ध है तो आप कहोगे उपरयुक्त,
याद रखना, इस बात को सवाल बनेगा। रथस्य ऊपरी रथस्य उपरिष्टात् पतिव्रता नाम अग्रे कीर्तनीया सुदक्षिणा, और वृक्षस्य अधः वृक्षस्य अधस्तात्, दोनों है वृक्षस्य लगी। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कि यह मेघदूतम का उदाहरण दिया, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान है। यहाँ पर पुरः शब्द का प्रयोग किया गया, देखो ये तस्य माने वह, स्थित्वा माने स्थित होकर के, कथमपि माने किसी प्रकार से, पुरः माने सामने, कौतुकाधान हेतु अपने वो यक्ष जो है मेघ के सामने अपने कौतुक अपने चीजों को बहुत दिल में रख करके, इस बात को सोच करके अपनी बात वह मन की पीड़ा को जल्दी कैसे कहा जाए। आज के जमाने में आपकी मन की पीड़ा को भला, लेकिन उसके मन में वियोग, उसके मन में विरह इस बात का था, इसलिए वह प्रकार से ऐसा सोच करके वो बातें कही। कहा कि तस्य स्थित्वा कथम पुरः कौतुकाधान है। तो यहाँ पर पुरः के नाते यहाँ पर तस्य में कौन सी विभक्ति का विधान हुआ? तस्य स्थित्वा कथम पुरः कौतुकाधान है, तो यहाँ पर तस्य में था। अब एक बात और लिखी गई, बात ये लिखी गई, परि अधि अधः जब दोहरा कर आते हैं तब षष्ठी का प्रयोग नहीं होता, वहां द्वितीया का होता है। ये बात नोट, जैसे अधः अधः, वृक्षम वृक्षम प्रति विद्युत, बिजली प्रत्येक वृक्ष पर बिजली है ना। वृक्षम वृक्षम सिंचति, वृक्षम इक्षम ऊपर ऊपर वृक्षम सिंचति, वृक्ष के ऊपर ऊपर सींचता है, ऐसा उदाहरण। वहां ऊपर ऊपर में वृक्ष में क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये ऊपरी अधः अग्रे, ये ऊपर लिखा ना, ऊपरी अधि अधः, ये शब्द अगर दोबारा आए ना, नित्य विपक्षा के अर्थ में दोबारा आए, तो फिर षष्ठी नहीं लगेगी, तब द्वितीया लगेगी। बात नोट कर ली। अगर दोबारा प्रयोग हुए, बार बार एक शब्द का दोहराना माने बार बार, ऊपर ऊपर 2 बार कह दिया गया, ऊपर धन ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसा उदाहरण आपको मिलता है ना, ऊपर ऊपर हरि हरि, ऊपर ऊपर लोकम हरि, याद आ गया, ऊपर ऊपर लोकम हरि, ऊपर ऊपर लोकम हरि, ऊपर ऊपर लोकम हरि, हरि लोक के ऊपर ऊपर हैं। देखिए यहाँ पर लोकम में द्वितीया लगी है, तो ऊपर धन ऊपर यण संधि होकर के ऊपर ऊपर लिखा गया। तो यहाँ अगर ये बात 2 बार आई, ऊपर ऊपर 2 बार प्रयोग किया गया, तो द्वितीया लगेगी, षष्ठी नहीं लगेगी। अगर एक बार हुआ ऊपर ही, तो आपका लग जाएगा, जैसे रथस्य ऊपरी या रथस्य साथ, तब आपकी कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति का विधान हो गया। आपने पढ़ा षष्ठ अर्थ प्रकार के कुछ अपसूत्र आपको पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक सूत्र और पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और सरल बहुत है। क्रांतिकार्थभ्यो षष्ठ अन्यतरस्याम, क्रांतिकार्थ्यो षष्ठ अन्यतरस्याम, क्रांतिकार्थे षष्ठ अन्यतरस्याम। ये क्या कहता है? क्रांति, क्रांति माने दूर, दूर धन अंतिक, दूरांतिक लिखा, दूर धन अंतिक, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई तो दूरांतिक। दूरांतिक अर्थे, दूर और अर्थ वाले, दूर अंतिक, और दोनों का अर्थ क्या होगा? का मतलब, और अंतिक माने समीप, चाहे दूर माने दूर और अंतिक माने समीप, के समान अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी और पंचमी है। लिख लेना, दूरांतिकार्थ्यो षष्ठ अनंतरस्याम। अच्छा, ऐसा अगर दिया है तो आप ये मत सोच लेना कि यह वार्तिक है, यह सूत्र है। दूरांतिकार्थ्यो षष्ठ अनंतरस्याम। अच्छा, दूरांतिकार्थ्यो और माने षष्ठी, माने षष्ठी
और अन्य तरस्याम का अर्थ क्या होगा? पंचमी। मतलब पूरा अंतिक तथा ये समान अर्थ रखने वाले शब्दों में दो विभक्तियां लगती हैं, एक षष्ठी और एक पंचमी। आप इसी प्रकार के पढ़े, क्योंकि जो बात पंचमी नहीं कही गई ना कही जाए, यही तो है शेष षष्ठी। जो शेष रह गई है वही तो षष्ठी का विधान होगा, है ना। षष्ठी तथा पंचमी होती, जैसे कहा कि वनम ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम, जंगल गांव से दूर है। तो वनम, वनम में कौन सी? वनम ग्रामस्य। अब वन में दूसरा ठीक है, ग्रामस्य माने गांव के, षष्ठी लगी, और ग्रामात में पंचमी। क्या आप कहें वनम ग्रामस्य दूरम, वन गांव के दूर है, जंगल गांव के दूर है, या आप प्रयोग कर लीजिए कि वनम ग्रामात दूरम, जंगल गांव से दूर है। दोनों बात सही होगी, ग्रामात में पंचमी, ग्रामस्य में लगी। यहां पर आपका दूर शब्द का प्रयोग हो गया, दूर। दूर शब्द के नाते दुरांत कार्तभ्यो षष्ठ अनतरस्याम, इससे पंचमी और षष्ठी का यहां पर ग्रामस्य और ग्रामात में तरह से है। प्रत्यासन्यो माधवी मंडपस्य, माधवी लता के कुंज के समीप, यहां पर अंतिक शब्द है। प्रत्यासन्नो ना, प्रत्यासन्न माधवी मंडपस्य, माधवी मंडपस्य माने माधवी लता के, प्रत्यासन्न माने समीप। अब अच्छा, आप कहोगे सर अंतिक, तो अंतिक शब्द नहीं आया, लेकिन लिखा ने इनके समान अर्थ रखने वाला। प्रत्यासन्न का अर्थ क्या होता है? प्रत्यासन भसी दैतालम। प्रत्यासन्न, प्रत्यासन्न शब्द है ना, मतलब प्रत्यासन्न नभश दयिता। नभसी का मतलब, नभश में सप्तमी लगी है, प्रत्यासन्न नभश दयिता जीवितालम बना, पाषाण का समय आता है। यहाँ पर प्रत्यासन्न का समय जो हुआ शब्द प्रयोग किया, या अंतिक का पर्याय शब्द है। अंतिक का पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया, प्रत्यासन्न अंतिक का, इसलिए प्रत्यासन्न माधवी मंडपस्य। आप यहां देख रहे होंगे माधवी मंडपस्य में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी। कर्णपुरम प्रयागस्य प्रयागात वा समीपम। अब देखिए यहां पर समीप शब्द का प्रयोग किया गया, अंतिक, डायरेक्ट समीप का। तो कर्णपुर से प्रयाग, कानपुर से प्रयाग से, कानपुर प्रयाग से, कानपुर प्रयाग के समीप है। तो कर्णपुरम माने कानपुर, प्रयाग से माने प्रयाग के समीप है। चाहे प्रयाग से कहिए चाहे प्रयागात कहिए, प्रयागात में भी पंचमी द और द हो जाता है, आपका झलाम जसो परिवर्तन हो जाता है, त को द, रामात को रामाद लिखते हैं। यहाँ पर षष्ठी लगी तो यहाँ पर पंचमी भक्ति का विधान हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि समीपम, दूर और अंतिक या इनके समान अर्थ रखने वाले की नाते कौन सी विभक्ति होती? आपसे परीक्षा में सीधे सवाल पूछेगा था अंतिक शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हो, तथा अंतिक शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हो। तो आपका उत्तर होगा पंचमी प्लस षष्ठी। कर लेंगे। बस आज की कक्षा को यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः आपसे अगली कक्षा इसके आगे का, और षष्ठी विभक्ति में मतलब कारक की, कारक के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी जब कारक समाप्त हो जाएगा तो समास पढ़ेंगे आपकी, और जो बची खुची पढ़ेंगे, और आपकी 2 किताबें बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद।